अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 अगस्त को जो आपका सीटेट वाला जो एग्जाम होने वाला है, जो कि ऑफलाइन होने वाला है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं जितनी भी प्रीवियस ईयर के जो ऑफलाइन हुए एग्जाम है उनका जो मैं आपकी जो मैराथन क्लास है आज मैं इसमें शामिल करने वाला हूं। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं। और उससे पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें और जो अपने दोस्तों को तक शेयर करें। इसलिए समय कम है, आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है और जो समझना है। चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे हम नंबर 1 का क्वेश्चन। सबसे नंबर 1 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फरोग की नकल की जाती है, यानी उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों की फरोग के यानी महारतों के फरोग की नकल की जाती है। आपका ऑप्शन है मनसूबा सबक, उसके बाद बी में है मज़ाहिराती वीडियो देखना, उसके बाद 3 में है माइक्रो टीचिंग, उसके बाद 4 में है कि अच्छे लेक्चर के नोट बनाना, अच्छे लेक्चर के नोट बनाना। दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 3 होगा, आपका जो है माइक्रो टीचिंग ही बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे 2 नंबर का। 2 नंबर में दिया है दोस्तों कि लिखने के अमल में आजादाना तौर पर लिखना, यानी आजादाना तौर पर लिखना, गौर व खौज करना, जहनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी किस सतह पर ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपका है लिखने से कबल या फिर खाका बनाना या फिर इआदा या फिर प्रूफ रीडिंग। तो यहाँ पे जो है लिखने में जो है लिखने के अमल में आजादाना तौर पर लिखना, तो यहाँ पे जो लिखने से कबल जो है उनको जो है लिखने से कबल उनको जो है उन पर गौर और खोज करना है या फिर उसको जो है जहनी जो है खाका बनाना है कि किस तरह हमको क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पे जो लिखने से कबल जो है ये सब अमल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 1 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, यानी आपका लिखने से कबल ये सब जो है लिखने के अमल में से आजादाना तौर पर लिखना, यानी गौर व खोज करना, जहनी खाका बनाना किस सतह से जो है किस सतह पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लिखने से कबल की सतह पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे तीसरा नंबर में यहाँ पे है कि एक तहरीरी सरगर्मी से बेहतर तसलसिल में उस तरह है। आपका ऑप्शन 1 में है कि मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। उसके बाद बी में दूसरा में है कि मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना, खाका बनाना। उसके बाद तीसरा में है कि तरतीब देना, मवाद इकट्ठा करना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। उसके बाद 4 में है कि खाका बनाना, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। दोस्तों यहाँ पे जो क्या बताया कि एक तहरीरी सरगर्मी यानी लिखने की जो सरगर्मी है, तो सरगर्मी से बेहतर तसलसिल में इस तरह है। तो किस तरह यहाँ पे आपको ये करना है। तो सबसे पहले मवाद इकट्ठा करना है, उसका तरतीब देना, उसका खाका बनाना, फिर दोबारा खाका बनाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल का सही आंसर होगा। तो चलिए हम इसको जो है तीसरा का 1 जो सही मानते हुए आगे हम निकलते हैं। चलिए चौथा का नंबर देख लेंगे दोस्तों। चौथा नंबर में 4 नंबर का क्वेश्चन है कि तालिबे इल्मों को ज्यादा क्लास यानी तालिबे इल्मों को जबान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। तालिबे इल्मों को जबान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। आपका ऑप्शन है यानी कोई तहजीबी वाकफियत फराहम नहीं होती। और दूसरा में है आपका जबान की मुस्तनिद रंगारंगी को पेश किया जाता है। उसके बाद तीसरा में है कि उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब। उसके बाद चौथा में है मौजूदा मुश्किल अल्फाज। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों, आपको देखने में थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा फट रहा है, इसलिए पीडीएफ थोड़ा सा फट रहा है, इसलिए मैं इसको बड़ा करके मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले तालिब इल्मों को जबान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो जबान की मुस्तनिद जो है मुस्तनिद रंगारंगी को जो है पेश किया जाता है, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है क्वेश्चन किसी जुमले यानी मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों के लिए यानी तालिब इल्मों को जुमले के हिस्सों के रब्त को समझने में मदद करते हैं। इनमें से मुताल्लिक फेल या फिर जमीर या फिर इसमें खास या फिर आपका इसमें यानी फेल मुरक्किब। दोस्तों यहाँ पे जो है किसी जुमले यानी मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जो है जुमले के हिस्सों की जो है रब्त को समझने में मदद करते हैं। तो वो जो है आपका क्या होगा, इसका 5 का 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जमीर। 5 का 2 ऑप्शन सही होगा, जमीर। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दर्जेल में से कौन सा जुमला सही है। इशारा, यहाँ पे इशारा दिया है कौन सा जुमला सही है। कौन बस पकड़ने जा रहा है इसके बारे में उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ दिया है यानी लाइन बाय लाइन दिया है, यानी यहाँ पे 4 लाइन आपको दिया है और इसमें से कौन बस पकड़ने जा रहा है ये आपको सोचना है और आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑप्शन 1 को। ऑप्शन 1 में दिया है दोस्तों कि बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया।
और गिर गया। क्या है? बूढ़ा आदमी। यहाँ पे जबान की क्लास हो रहा तो आपको जबान से मुताल्लिक जो है सवाल किए जाते हैं, और जबान में आपका जो है ये आपका जो है वाकया होता है, या फिर कोई भी जो है एक पैराग्राफ होता है, या फिर कोई एक लाइन होता है जो कि जबान पूरी पूरी आप समझ जाए, तो वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि बूढ़ा आदमी बस पकड़ने के लिए यानी बस पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। इसी बात को फिर यहाँ पे दूसरा में दिया है कि बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का पर्स जेब से निकलकर गिर गया। उसके बाद तीसरा में है कि बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने में तरबतर हो गया। उसके बाद चौथा में है कि बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी उम्र को बुरा भला कहा, अपनी उम्र को बुरा भला कहा। तो यहाँ पे भी आप 6 नंबर में ये देखिए कि आपको 1 नंबर में क्या दिया है कि बूढ़े आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। तो ये सबसे जबान का जो है जो लाइन है ये सबसे बेहतरीन लाइन है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 होगा, ये बिल्कुल का सही होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेंगे दोस्तों। 7 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि कहानी के मौजू अनवान, अबवाब और तस्वीर से मुताल्लिक मालूमात पर गौर कीजिए। यानी यहाँ पे मौजू, अनवान, उसके बाद अबवाब और तस्वीर से मुताल्लिक जो है मालूमात पर यहाँ पे गौर करना है। तो यहाँ पे आपको गौर करने के लिए यहाँ पे दिया है कि कोई चीज आप जानना चाहते हैं उसे नोट कीजिए। किसी चीज को अगर आप जो है जानना चाहते हैं उसे नोट कीजिए। किसी तस्वुर की सूरतगिरी, काम का बोझ, उसका साबका मालूमात का इस्तेमाल, पेश गोई। क्या है? पेश गोई। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि कोई जो है आप कहानी की मौजू, अनवान, अबवाब और तस्वीर से मुताल्लिक मालूमात पर जो है गौर कीजिए। यहाँ पे जो है कोई चीज आप जानना चाहते हैं तो उसे नोट कीजिए, ये जो है पेश गोई होगा, यानी 4 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों। आगे का सवाल है दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तिहार को पढ़कर बताइए कि उसमें कौन सी लाइन गलत है। यहाँ पे लुत्फ उठाइए गरम और मजीद जो है मजेदार नाश्ता का, यानी लुत्फ उठाइए गरम और मजेदार नाश्ते का, उसका ताजा बनी हुई चाय का। उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी जायका की है दोस्तों। यहाँ पे भी आप जो है ये दिया है, तो यहाँ पे पहले दिया है कि पहली और दूसरी लाइन सही है, या फिर दूसरा में है कि सिर्फ पहली लाइन सही है, और यहाँ पे तीसरा में दिया है कि पहली और तीसरी लाइन सही है, और यहाँ पे चौथा में दिया है कि सिर्फ तीसरी लाइन सही है। तो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन कितना दिया है। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों 3 ही लाइन जो है यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे 3 ही लाइन दिया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या दिया है कि लुत्फ उठाइए गरम और मजेदार नाश्ता का। उसके बाद देखिए ताजा बनी हुई चाय का, बहुत अच्छी जायका की है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों जो आपका जो 8 का है, ये आपका जो है सिर्फ तीसरी लाइन इसका सही होगा, यानी बहुत अच्छी जायका की है। चलिए आगे का सवाल हम लेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी तालीमी सलाहियत में दर्ज झेल मशाहिदा शामिल होगा। आपका ऑप्शन में यहाँ पे दिया है कि गैर मुतवक्किअ और कभी कभी अहमकाना जवाबात देता है। उसका दूसरा में है कि दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है, और तीसरा में कि एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है, और चौथा में कि अपनी दिलचस्पी के इलाकों में ज्यादा तवज्जो देता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तालिब इल्म की मखसूसी तालीमी सलाहियत में दर्ज झेल मशाहिदा शामिल है। तो इसका भी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे इस बात पे आप देखिए कि अपने दिलचस्पी के, यानी जिस इलाके में जिस जो है मजमून में उसका दिलचस्पी है, अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज्यादा तवज्जो देता है, यानी 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि साबकाए तजुर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। यानी आपका जो साबकाए तजुर्बा अच्छी तरसील का जो है इन्हिसार, यानी जो है इंतकाल आमुजश कहलाता है। इंतकाल आमुजश, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। साबकाए तजुर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है, यानी इसका जो ऑप्शन है इंतकाल आमुजश, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे 11 नंबर का। ये थोड़ा लंबी सवाल है और ये ऑफलाइन में पूछे गए सवाल है। आपका जो भी है आपको जो सवाल पढ़ रही है आपको ऑफलाइन में पूछे गए सवाल है, इसलिए मैं इसको आपके मैराथन क्लास में शामिल करने की कोशिश किया हूं। तो चलिए सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ
फहम की जांच लिखने, बोलने, पढ़ने का टेस्ट लेता है, इस अंदाजा कदर का मकसद क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा कि हर सेशन के आखिर में, कोई भी सेशन होता है उसके आखिर में टीचर जो है सुनने की, सबसे पहले सुनने की, उसको समझ, फहम की यानी समझने की, क्या समझता है बच्चा नहीं समझता है, उसको जांच लिखने की यानी लिखने, बोलने और पढ़ने का टेस्ट लेता है। यानी हर चीज का यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, क्या क्या, सुनने का, समझने का और लिखने का, बोलने का, पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाजा कदर का मकसद क्या होता है, ये हमें पूछा जा रहा है। सबसे पहले ऑप्शन 1 पे देख लेते हैं कि जबान के सीखने की सलाहियत पर तलबा की जांच, या फिर दूसरा में है कि निसाबी मकासद को समझाने में टीचर की मदद करना। उसके बाद तीसरा में है कि तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना, तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना। उसके बाद चौथा में है कि जबान की क्लास के बारे में तलबा का तर्स अमल मुतय्यन करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस किस का टेस्ट का जांच लिया जा रहा है, यहाँ पे सुनने का जांच लिया जा रहा है, समझने का जांच लिया जा रहा है, उसका लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, हर चीज का यहाँ पे जांच लिया जा रहा है। तो यहाँ पे तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन 3, 11 नंबर का ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देख लेंगे 12 नंबर का, जो कि ई लर्निंग है। ई लर्निंग का मतलब जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ई लर्निंग है। उसके बाद आप कोई पीडीएफ के थ्रू पढ़ रहे हैं या फिर मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ई लर्निंग है। तो ई लर्निंग क्या है, फासलाती तालीम है या फिर हार्डवेयर से जुड़ी हुई है, या फिर आपका जो है ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यानी आपका जो ये है। उसके बाद आपका जो है फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज है। तो यहाँ पे भी आपका जो है ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यानी ब्लेंडेड लर्निंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, आपका जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल इसका सही है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे आपका 13 नंबर का। 13 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि गैर लफ्जी तरसील होगी। आपका ऑप्शन है बोले जाने वाले अल्फाज, हरकत और सकनात। उसके बाद आपका जो यहाँ पे एदाद, उसके बाद यहाँ पे छुपे हुए अल्फाज। तो दोस्तों यहाँ पे गैर लफ्जी तरसील समझ सकते हैं कि तरसील मतलब होता है बातचीत करना, और लफ्जी मतलब जो अपना लफ्ज निकालते हैं, और यहाँ पे सिर्फ मिला हुआ गैर, यहाँ पे मिला हुआ है गैर। तो इसका मतलब दोस्तों है कि आपका जो लफ्ज यानी बिना बोले आपका जो लफ्ज है वो किस तरह से, तो हम किस तरह बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर आपको इशारा से बात कर रहे हैं, हम अगर आप मेरे सामने रूबरू हैं और हम आपसे इशारे से बात कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या होगा, गैर लफ्जी जो है आपका बात हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, यानी हरकत व सकनात। ये क्या हो गया, हरकत व सकनात यानी इशारों से बात जो है करते हैं, या फिर हरकत व सकनात को जो है हम गैर लफ्जी जो है कहते हैं, तो तरसील कहते हैं। तो यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे 14 नंबर का। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्लास में किसी मशहूर वाक्य की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि क्लास में किसी मशहूर वाक्य की तरफ जो है इशारा मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं, तलमीह कहते हैं, या फिर तजाद कहते हैं, या फिर हस्न तालील कहते हैं, या फिर तजनीस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है किसी अगर मशहूर वाक्य की तरफ इशारा मौजूद हो तो इसे जो है हम तलमीह कहेंगे। क्या कहेंगे, तलमीह कहेंगे। यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का दोस्तों यहाँ पे लेंगे हम 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन में है कि उस रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे। यहाँ पे इस रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे, आपको रीडिंग टेस्ट दिया जा रहा है, आप जो है इसको पढ़िए और जो इसमें नंबर किस तरह से देंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सवाल हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सवाल है कि धर्मशाला कहाँ वाक़ है, यानी रीडिंग टेस्ट है, यानी पढ़ने का टेस्ट है। तो यहाँ पे धर्मशाला कहाँ है ये आपने सवाल किया। जवाब में आपका क्या है कि हम हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। अब जो है जवाब 1 है हिमाचल प्रदेश। ये सिर्फ जो है एक मुख्तसर जवाब हुआ हिमाचल प्रदेश में। अब जो है दूसरा जवाब है कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। अब यहाँ पे आपको ये पूछना है कि पहला वाला जो शख्स है, यानी जो सवाल 1 जवाब 1 दिया है, दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर और पहले जवाब के लिए 0 नंबर। उसके बाद दूसरा में है कि पहले जवाब के लिए 1 नंबर और जो है दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर। जहां तक कि 2 जवाब जो है बेहतर है, तो इसको हमको जो है परखना है कि कौन जो है अच्छा है। ठीक है, कौन अच्छा है। तीसरा है कि पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर, दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर। उसके बाद चौथा में है कि दूसरे जवाब के लिए जो है आपका 1.5 नंबर और जो है पहले जवाब के लिए आपका 1 नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों समझने की बात है कि यहाँ पे जो है सिर्फ सवाल क्या किया गया कि यहाँ पे सवाल क्या है कि धर्मशाला कहाँ वाक़ है। तो यहाँ पे सिर्फ सवाल का मुख्तसर जवाब दिया हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे उसी जवाब को थोड़ा सा तरसी यानी थोड़ा सा जो है वसी के साथ, थोड़ा सा खुलासा के साथ यहाँ पे दिया कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। तो यहाँ पे दोनों यानी सवाल का मकसद सिर्फ एक ही था कि जो है पता था, मतलब लगाना था कि कहां पर है। तो दोनों चीज का जवाब जो है एक ही आ रहा था, दोनों को
को हम एक ही नंबर देंगे, इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ ये सवाल है, सवाल का जवाब दोनों से आ रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है कि ये थोड़ा सा कम खुलासा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा उसको ज्यादा जो है थोड़ा सा मतलब ये करके दिया गया है जवाब। तो यहाँ पे ये दोनों को हम जो है 2-2 नंबर ही देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे तीसरा नंबर में है कि पहले जवाब के लिए भी लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि वसी मुताला का मतलब क्या है। वसी अगर माना जाए तो वसी जो है चौड़ीकरण को कहते हैं। वसी मतलब आपका, तो इस मुताला का मतलब क्या होता है, तो गैर मारूफ लफ्जों के मानों का अंदाजा करना, यानी जो गैर मारूफ लफ्जों की जो है मानों का अंदाजा करना, या फिर आपका जो है मौजू को समझने और लुत्फ अंदोज होने के लिए पढ़ना। और तीसरा में है कि मरकजी ख्याल को समझना, मरकजी ख्याल को समझना। और चौथा में है कि मतन के मवाद के बारे में पेशेन गोई करना, मतन के मवाद के बारे में पेशेन गोई करना। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका देखिए, तो यहाँ पे जो है वसी यानी मौजू को समझने और जो है लुत्फ अंदोज होने के लिए पढ़ना, यानी आपका जो है 16 का जो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया है कि सुनने की महारतों, यानी आपको जो सुनने की महारत है उनकी जांच के लिए जो टीचर ने एक जो है गतिविधि सरगर्मी बनाई। इसकी जो है जांच किस बुनियाद पर हो सकती है, यानी एक गतिविधि बनाई, उसकी जांच जो किस बुनियाद पर हो सकती है, ये यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि तलबा के जरिए तस्वीर की सूरतगिरी, तलबा के जरिए तस्वीर की जो सूरतगिरी। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि आपका एक छोटी फिल्म देखकर उस पर जो है तबसरा यानी कमेंट करना। ठीक है, तबसरा मींस कमेंट होता है, तो उस पर जो है तबसरा या कमेंट करना। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल साजी मुकम्मल करना। उसके बाद फोर्थ में दिया है कि बुलंद आवाज से मतन पढ़वा कर जांच करना, बुलंद आवाज से जो है मतन पढ़वा कर जांच करना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमको जो है क्वेश्चन को समझना है दोस्तों, इसलिए कि सबसे पहले क्वेश्चन पर ही हम अटक जाते हैं, तो वहां पे जो है दिक्कत होता है। सबसे पहले हम सुनने की महारतों की जांच के बारे में बात करें, किसका, सुनने की महारतों की बातों की जो हम जांच के लिए टीचर एक सरगर्मी बनाई, जिसकी जांच किस बुनियाद पर होगी। तो यहाँ पे सुनने का जब बात आएगा तो आपको सुनने का जो है सरगर्मी लाना होगा। तो यहाँ पे जो है आप जो है तस्वीर की सूरतगिरी, तो ये देखने से हो गया, एक छोटी फिल्म देखकर तो उस पर तबसरा करना, तो ये भी देखने का जी। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्यादा जो मुअस्सर आपका जवाब है वो आपको देना है, इसलिए कि यहाँ पे जब तक आप जो है बेहतरीन ऑप्शन नहीं चुनेंगे तो फिर वो आपका इंतखाब नहीं होगा, वो जो है आपका जो है जवाब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ सुनने का बात किया गया है, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग हम सुन सकते हैं ना कि देख सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जो है जदूल शादी मुकम्मल करना, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे 18 नंबर का। 18 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि आपका जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है, यानी आपका जो इंक्वायरी ईबीएल यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आपका ऑप्शन 1 में है कि उस्ताद काम देता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है। दूसरा में कि तलबा अपने आप पूछताछ करता है। उसके बाद तीसरा में कि ऊपर के दोनों यानी ए यानी एक और दो। उसके बाद चौथा में कि सिर्फ दो। तो यहाँ पे ईबीएल यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी तलबा पूछता है, उस्ताद काम देता है और पढ़ने में भी मदद करता है, और तलबा अपने आप जो है पूछताछ भी करता है। तो यानी आपका जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ही ऑप्शन इसका सही है। यानी ऑप्शन 3 में क्या दिया है कि ऊपर के दोनों यानी एक और दो बिल्कुल इसका सही होगा, यानी ईबीएल यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग 19 नंबर का लेंगे। 19 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है, चलिए, पढ़ने से कबल बहस व मुबाहिसा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहस ज्यादा जुड़ा हुआ है। यानी पढ़ने से कबल अगर मान लीजिए कोई बहस करते हैं, कोई मजमून पढ़ाते हैं, तो पढ़ने से कबल जो है बहस व मुबाहिसा के दौरान जो है कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ये है आपका जो है जेजे ट्यूटर इंफॉर्मेशनल अप्रोच। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में दिया है कि आपका जो है रेजिस मेथड। उसके बाद तीसरा में दिया है कि ग्रामर तर्जुमा मेथड। उसके बाद फोर्थ में दिया है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी आपका जो है इसमें कौन सा होगा। तो ये जो है आपका जो है क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन है पढ़ने से कबल, तो ये जो है आपका क्या होगा, जो है आपका चौथा ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी आपका जो है फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 20 नंबर का। यहाँ पे दिया है कि ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज के शुरू में जोड़ दिए जाएं। ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज के जो है, ये जो थोड़ा सा ग्रामर का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज के शुरू में जोड़ दिए जाए और उस लफ्ज का हिस्सा बन जाए कहलाता है। यानी कोई ऐसा हर्फ जो किसी लफ्ज के जो है यानी शुरू में जो है जोड़ दिए जाए और वो जो है उस जो है लफ्ज का क्या हिस्सा बन जाए, ऐसे हर्फ क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया है लाहके, या फिर दूसरा में है कि साबक़े, या फिर आपका हर्फ या फिर हर्फ जार। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका जो है ये जो ऐसा है कि किसी लफ्ज के शुरू में अगर जोड़ दिए जाते हैं और वो जो है उस लफ्ज का जो हिस्सा बन जाता है, तो ऐसा हर्फ को जो है हम क्या कहेंगे, साबक़े कहेंगे। यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 21 नंबर का। 21 नंबर में दिया है कि स्कूल जो आम और खास तालीम में फर्क नहीं करते वह कहलाते हैं। यानी स्कूल जो आम और खास तालीम में फर्क नहीं करते वह कहलाते हैं। आपका ऑप्शन 1 में है खुसूसी यानी स्पेशलाइज्ड, उसके बाद यहाँ पे दूसरा में मखसूस एक्सक्लूसिव, उसके बाद तीसरा में है कि मायारी, और चौथा में है कि मुश्तमिल यानी इंक्लूसिव। दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो स्कूल जो आम और खास तालीम में फर्क नहीं करते हैं वह कहलाते हैं आपका मुश्तमिल यानी इंक्लूसिव। क्या इंक्लूसिव। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 22 नंबर का। 22 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है 22 नंबर में दिया है कि तहकीक के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम घर पर मबनी सरगर्मी प्री स्कूल बच्चों की मालूमात को बढ़ाने में माउन होती है और जो माउन होती है उनके पढ़ने में कामयाबी के लिए सबसे अहम है। यानी यहाँ पे तहकीक के मुताबिक जो है पूछा जाए कि दर्ज झेल में से कौन सी सबसे अहम घर पर मबनी यानी घर पर आधारित गतिविधि प्री स्कूल बच्चों की मालूमात को बढ़ाने में माउन होती है, यानी सहायता करती है उनके जो है पढ़ने में कामयाबी के लिए सबसे अहम है। तो ऑप्शन 1 में दिया है, इसको समझ लेते हैं। सबसे बच्चों को नर्सरी यानी राइम्स याद कराना। दोस्तों जब राइम्स याद कराने की बात आएगा तो सबसे पहले उसको काट लीजिएगा ऑप्शन को, इसलिए याद करने कराने वाला बात जो है अब जो है नहीं रही। उसके बाद दूसरा है कि वालिदीन स्कूल के बारे में बात करें, और तीसरा में है कि वालिदीन बच्चों को जोर से पढ़ाए, और चौथा में है कि वालिदीन बच्चों को हरूफ तहज़ीब पढ़ाए। दोस्तों यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वालिदीन बच्चों को जो है प्री प्राइमरी में जो है वालिदीन बच्चों को क्या करे, जोर से पढ़ाए। यानी घर पर मबनी, यहाँ पे जो है अहम घर पर मबनी सरगर्मी बताया गया है। तो यहाँ पे जो है वालिदीन क्या करे, आपका जो है वालिदैन बच्चों को जोर से पढ़ाए। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 22 का 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 23 नंबर में। 23 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि जब तालिब इल्म बुलंद आवाज में कोई मुतबादिल माना वाले लफ्ज पढ़ता है जो कि छुपा हुआ नहीं है, तो टीचर का सबसे मुनासिब जवाब होगा यह। यानी कि जब तालिब इल्म बुलंद आवाज में कोई मुतबादिल माना वाले लफ्ज को पढ़ता है जो कि छुपा हुआ नहीं है, तो टीचर का सबसे मुनासिब जवाब होगा यह। आपका ऑप्शन 1 में है कि तालिब इल्म से सही लफ्ज दोबारा पढ़ने के लिए कहेगा। दूसरा आपका जो है तालिब इल्म को पढ़ना जारी रखने के लिए कहेगा। तीसरा है कि गलती पर टोकेगा और सही लफ्ज के तलफ़ुज़ को जोर से पढ़वाएगा। और चौथा है कि दोनों लफ्जों को तलाश करने के लिए कहेगा जो मतन में है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको जो है थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ पे क्या है कि तालिब इल्म को पढ़ना जारी रखने के लिए कहेगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 24 नंबर का। 24 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि किसी की नकल ना करके अपने असलूब में लिखना कहलाता है। किसी की नकल ना करके, ठीक है, अपने असलूब में लिखना कहलाता है। अफसानवी, मुकालमा, या फिर आपका तख्लीकी, या फिर फोर आपका खत। तो किसी की नकल ना करके अपने असलूब में लिखना जो है तख्लीकी कहलाता है। यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे 25 नंबर का। 25 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि कौन सा आमुजशी इलाका गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है। कौन सा आमुजशी इलाका गौर व फिक्र को बढ़ाता है। याद करना, जो कि गौर व फिक्र यहाँ पे सोचने समझने की बात है, यानी आपका जो जहन है, गौर व फिक्र सोचने की समझने की क्षमता है। और ऐसा जो है कौन है जो कि आमुजशी इलाका गौर व फिक्र को जो है बढ़ाता है, सोचने की जो समझने की क्षमता को बढ़ाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे याद करना, उसके बाद दूसरा में है कि समझ, उसके बाद तीसरा में अंदाजा कदर, और चौथा में है कि इत्तला। तो दोस्तों यहाँ पे अंदाजा कदर यानी मूल्यांकन, तो यही आपका जो है गौर व फिक्र को बढ़ाता है। यानी आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही आंसर है।
चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्तों। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी खास जबान के ग्रुप के बोलने वालों की खसूसियत है, यानी कोई खास जबान की बोलने वाले की जो ग्रुप के जो है बोलने वालों की खसूसियत है, तलफ़ुज़ की अदायगी का अंदाजा, दूसरा में है लहजा, तीसरा में है जोर, उसके बाद चौथा में है आवाज, चौथा में है आवाज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखिएगा कि खास जबान के ग्रुप के बोलने वालों की खसूसियत है लहजा, सबसे मेन चीज है लहजा, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लेंगे दोस्तों यहाँ पे कि आमोजश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज्यादा अच्छा जरिया कौन सा है। आमोजश के जो तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज्यादा अच्छा जरिया कौन सा है। चलिए आपका ऑप्शन 1 में है कि टेलीविजन, रेडियो, उसके बाद दूसरा में है कि प्रोजेक्ट मीडिया, तीसरा में है नमूने और चार्ट्स, चौथा में है फील्ड ट्रिप्स, चौथा में है फील्ड ट्रिप्स। दोस्तों यहाँ पे क्या है, आमोजा यानी आमोजश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे अच्छा जरिया जो है वो फील्ड ट्रिप्स है। इसीलिए जो है आप देखते होंगे कि बच्चों की स्कूल की तरफ से ट्रिप्स में ले जाता है, तो आमोजशी के जो है तजुर्बात का जो है आमोजश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे अच्छा जरिया है। चलिए आगे का सवाल हम लोग एक दोस्तों 28 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एक शख्स सिनेमा हॉल में आपके पीछे बैठा हुआ मोबाइल फोन पर बात कर रहा है, यानी सिनेमा हॉल में आपके पीछे जो है मोबाइल फोन पर बात कर रहा है, आप उससे जो है मोबाइल पर बात करने के लिए मना करना चाहते हैं, यानी आपको जो है उससे परेशानी है और आप उसको मना करना चाहते हैं। इंतखाब कीजिए, सोचिए और अपने अंदर जो कल्पना कीजिए कि आप उससे किस तरह दरखास्त करेंगे, यानी इंतखाब कीजिए। चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया है कि जोर से बोलना बंद करो, ठीक है। दूसरा में है कि मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल थिएटर में ना करें। तीसरा में कि मेहरबानी करके क्या अपना फोन बंद नहीं कर सकते, और चौथा में है कि क्या आपके लिए मुमकिन होगा कि इस मोबाइल फोन को यहाँ इस्तेमाल ना करें। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्या लगता है कि कौन सा बोलना चाहिए, ठीक है, कौन सा सबसे बेहतर जवाब होगा, ठीक है, अब हमें कमेंट करके बताएं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल थिएटर में ना करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये लग रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो है और जो किताबी आंसर है वो इसमें भी यही दिया है कि मेहरबानी करके, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल उसमें सही दिया है। तो चलिए आगे का हम बात करेंगे 29 नंबर में। 29 नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले है कि 29 नंबर में कि दर्ज झेल में से कौन सी मौसर तहरीर में शामिल है, यानी सबसे मौसर तहरीर है वो किसमें शामिल है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में है कि जॉब की जांच एडिटर को खत, जॉब की जांच और जो एडिटर की खत यानी जॉब की जांच जो है। उसके बाद दूसरा में कि सवा उम्री आप बीती, उसके बाद यहाँ पे तीसरा में कि इंसाइक्लोपीडिया मज़ामीन डायग्राम्स, उसके बाद चौथा में है न्यूज रिपोर्ट्स निसाबी किताब, न्यूज रिपोर्ट निसाबी किताब। दोस्तों यहाँ पे जो है दर्जेल में कौन सा जो है मौसर तहरीर में शामिल है, तो यहाँ पे जॉब की जांच एडिटर को खत जो है तहरीर में जो है मौसर तहरीर में शामिल है, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्तों 30 नंबर का। 30 नंबर में दिया है कि तालिबे इल्मों में जो है मेटा कॉग्निटिव महारतों को फरोग देने के लिए सबसे अच्छा तरीका टीचर के लिए दर्ज झेल में से कौन सा है, यानी जो आपका जो है मेटा कॉग्निटिव महारतों को जो है फरोग देने के लिए सबसे टीचर के लिए जो अच्छा जो है ये है अच्छा तरीका है वो कौन सा है। आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया, ऑप्शन 1 में दिया है कि तलबा को पढ़ने से कबल कुछ सवालात उनके मुताले की रहनुमाई करने के लिए देना। उसके बाद दूसरा में कि तलबा नए लफ्जों को दोहराएं और उनको समझकर पढ़ने के लिए मुंतखब करें। उसके बाद तीसरा में है कि पढ़ने के दौरान खुद सवाल करें। चौथा में कि हर तालिब इल्म को तफहीम के सवालात की जो है मौके फराहम करना चाहिए, यानी समझदारी, तफहीम मतलब समझ होता है, यानी समझने के जो है सवालात के मौके जो है फराहम करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग फिर से यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को कि यहाँ पे जो है आपका जो है मेटा कॉग्निटिव महारतों को फरोग देने के लिए जो है सबसे जो है पढ़ने के दौरान जो है खुद सवाल करे, पढ़ने के दौरान जो है खुद सवाल करे, तो यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी पढ़ने के दौरान खुद सवाल करें। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का। यहाँ पे दिया है कि एक मौजू का जुमला बताता है। आपका ऑप्शन मजमून का मरकजी ख्याल, दूसरा में है कि नज्म का अनवान, तीसरा में है कि पैराग्राफ का मरकजी ख्याल, चौथा में मजमून या जो है दस्तावेज, यहाँ पे दस्तावेज है, दस्तावेज का जो है झेली अनवान, दस्तावेज का
ذیلی عنوان. تو یہاں پہ بھی دوستوں سمجھنے کا ہے کہ یہ ایک مضمون، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے ایک مضمون ایک موضوع کا جملہ بتاتا ہے، پیراگراف کا مرکزی خیال، پیراگراف کا مرکزی خیال یعنی تیسرا آپشن اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. چلیے آگے کا سوال ہم لوگ 32 نمبر کا لیں گے دوستوں. یہاں پہ دیا ہے کہ طلبا کو دنیا سے محبت کرنے اور پرامن مستقبل کی تصور کو فروغ دینے اور جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دینا تعلیم ہے. یہاں پہ جو طلبا کو دنیا سے محبت کرنے اور جو پرامن مستقبل کی جو ہے کے تصور کو فروغ دینے اور جو دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دینا تعلیم ہے. فاصلاتی تعلیم ہے یا پھر ادبی تعلیم ہے یا پھر پیشہ ورانہ تعلیم ہے یا پھر اقدار کی تعلیم ہے، یہ یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے. دوستو یہاں پہ جو ہے یہ کیا ہے، یعنی طلبا کو دنیا سے محبت کرنے اور پرامن مستقبل کی تصور کو فروغ دینے اور جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دینا تعلیم ہے، وہ ہے اقدار کی تعلیم، یعنی آپشن 4 اس کا بالکل صحیح آنسر ہے. چلیے آگے کا سوال ہم لیں گے دوستوں 33 نمبر کا. یہاں پہ دیا ہے کہ کسی دوسرے متن سے نامانوس الفاظ کے معنی تلاش کرنا مہارت ہے، یعنی کسی متن سے جو ہے نامانوس کو نہیں جانتے ہیں الفاظ کی جو ہے معنی تلاش کرنا، یہ کیا ہے، کس چیز کا مہارت ہے. تو یہ جو ہے آپ کس چیز کا مہارت ہے. تو دیکھیں اگر مان لیجیے کہ آپ متن پڑھ رہے ہیں، متن کر رہے ہیں، تو متن سے نامانوس الفاظ کی جو ہے معنی تلاش کرنا، تو آپ پڑھیں گے تبھی تو آپ اس کا مطلب تلاش کر پائیں گے. تو یہ جو ہے مہارت آپ کا پڑھنے کا ہے. کس کا؟ پڑھنے کا ہے. یہاں پہ ہم جو ہے سننے کا بھی نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے پڑھنا ہے. کیا ہے؟ پڑھنا ہے. یعنی 3 آپشن اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. چلیے آگے کا سوال ہم لیں گے دوستوں 34 نمبر کا. جب آپ اخبار میں ایک خاص اشتہار غور سے پڑھتے ہیں تو پڑھنے کی حکمت عملی ہے. غور سے پڑھنے کی جو ہے حکمت عملی کیا ہوتا ہے؟ ارتقاء ہوتا ہے یا پھر توسیع شدہ وسعت ہوتا ہے یا پھر سرسری ہوتا ہے. سرسری تو بالکل نہیں ہوگا دوستوں یہاں پہ، اس لیے سرسری نظر سے جو ہے آپ جو ہے اخبار کی جو ہے خاص اشتہار غور سے اگر پڑھے کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ سرسری نہیں ہو سکتا ہے، ارتکاز نہیں ہو سکتا، توسیع و شدہ وسعت نہیں، بلکہ جو ہے جائزہ لینا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جائزہ لینا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جائزہ لینا ہوتا ہے. یعنی جو اشتہار کو غور سے پڑھتے ہیں تو پڑھنے کی حکمت عملی جو ہے جائزہ ہوتا ہے. تو آپشن 2 اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. چلیے 35 نمبر کا کوشچن ہے دوستوں. یہاں پہ دیا ہے کہ ایک پرائمری ٹیچر طالب علموں کی سننے کی مہارتوں کی نشوونما کو فروغ دے سکتی ہے. یہاں پہ جو ہے پھر سے وہی سننے کی مہارت ہے. سنتے کہ یہاں پہ آپ کا جو ہے LSRW جو ایک انگلش میں یاد رکھیے گا. L مطلب آپ کا جو لسننگ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اسپیکنگ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نہیں آپ کا جو ہے سننا، بولنا اور لکھنا پڑھنا، یہ 4 مہارت ہے. اسی سے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشچن بنتے ہیں. تو اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں گے. LSRW یعنی آپ کا جو ہے لسننگ، اس کے بعد اسپیکنگ، اس کے بعد جو آپ کا جو ہے آپ کا جو ہے ریڈنگ، اس کے بعد جو ہے رائٹنگ ہوتا ہے. تو دوستوں اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے یہ 4 مہارت ہے اور جو ہے اس کو جو ہے سمجھ کے ہی آپ کو کوشچن کو بنانا ہے، تاکہ جو ہے آپ کو مطلب دقت نہ ہو. جو کوشچن جب سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو دقت نہیں ہوگا. چلیے یہاں پہ کیا ہے کہ ایک پرائمری ٹیچر یعنی ایک جو ہے پرائمری ٹیچر یعنی 1 to 5 سمجھ لیجیے، پھر آپ جو ہے ٹیچر جو ہے طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ کی جو ہے سننے کی مہارتوں کی جو ہے کیا کرتا ہے، نشوونما کو فروغ دے سکتی ہے. یعنی نشوونما آپ کا جو وکاس ہے تو وکاس کو جو ہے فروغ دے سکتی ہے. اس کو جو ہے وکاس کیسے جو ہے اس کو جو ہے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، وکاس کو یعنی وکاس کو جو ہے آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. تو وہی مطلب یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ آپشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پرائمری ٹیچر جو ہے سننے کی مہارت کو جو ہے کس طرح سے جو ہے ڈیولپ جو ہے دے سکتا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا آپشن یہاں پہ دیا ہے کہ خاص سننے کی سرگرمیوں کو روزمرہ کے معمول سے جوڑ کر. دوسرا میں کہ طلبہ سے انفرادی طور پر پڑھاتے ہوئے پوچھے گی کہ انہوں نے جو سنا اسے بتائیں. اس کے بعد تیسرا میں کہ جب طلبہ بول رہے ہوں گے تو وہ توجہ سے سنیں گی. اس کے بعد چوتھا میں کہ طلبہ کو بار بار یہ یاد دلائے گی کہ وہ کیا سن رہا ہے اور اس پر جو ہے غور کریں. دوستوں آپ کو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جب استاد کو جب پرائمری ٹیچر میں بچوں کو اگر سنیں گے تو یہ سب چیزیں جو ہے نہیں ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نہیں ہونے والی ہے، بلکہ جو ہے یہاں پہ آپشن آپ کا جو خاص سننے کی جو کوئی ایسا سرگرمی رکھیں گے جو کہ آپ کا روزمرہ کی جو ہے معمول سے جوڑ کر، جیسے کوئی بھی اگر گتیویدھی رکھیں گے جو روزمرہ کی معمول سے، جیسے کہ بس سے آ رہا ہے یا پھر کوئی ایک گانا سن رہا ہے، کہ یعنی سننے کی جو کوئی بھی بات ہو یا پھر جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے جا رہا ہے، تو اسی اس کا ایک معمول سے جو ہے جڑ کر اس سے جو ہے سرگرمی کرائیں گے، جس سے کہ وہ سننے کی جو ہے مہارت کو جو ہے ہم فروغ دے سکتے ہیں، نشو و نما وکاس کر سکتے ہیں. تو آپشن 1 بالکل اس کا رائٹ آنسر ہوگا.
चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्तों। 36 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ जबान बोलने वाले पस मंजर के तलबा हैं। पस मंजर आपका मतलब बैकग्राउंड होता है दोस्तों, ठीक है, जी हम लिख देते हैं। तो पस मंजर मीन्स आपका बैकग्राउंड होता है। एक टीचर की क्लास में आप अगर बहुत सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में आप देखे होंगे कि जो है एक क्लास में जो है ये बहुत सारा जाति का स्टूडेंट रहता है और बहुत सारा यानी ऊपर के कोई अमीर लोग भी आते हैं तो कोई गरीब लोग भी आते हैं, यानी बहुत सारे तबके के लोग आते हैं। कोई जो है ज़हीन भी होते हैं और कोई जो है बिल्कुल जो है ABC तक किसी को नहीं आता है, फिर बहुत कुछ नहीं आता है। तो इस तरह से जब मुख्तलिफ यानी बहुत सारे बैकग्राउंड से आते हैं तो यह ऐसा, फिर क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि मुख्तलिफ जबान के बोलने वाले यानी उनमें आपका लैंग्वेज भी जो मुख्तलिफ जबान के होते हैं, यानी कोई हिंदी कोई उर्दू इस तरह से आते हैं तो इनके लिए यानी इनके लिए वह इजाफी मदद कभी अपनी जिस्मानी हरकत से और ज़बानी इजहार ख्याल के दौरान अपने तलबा के साथ ताली बजाकर लफ्ज के तलफ़्फ़ुज़ और माना का इजहार करती है। दर्ज झेल महारतों में से वह पर जो है वह किस पर मरकूज करती है, यानी क्या करता है कि जो ये जो है जबानों वाले जो है पस मंजर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद जो है उनके लिए वह इजाफी मदद कभी अपनी जिस्मानी हरकत से और ज़बानी इजहार ख्याल और दौरान अपने जो है तलबा और दौरान अपने तलबा की जो है साथ ताली बजाकर जो है लफ्ज के तलफ़्फ़ुज़ और माने का इजहार करती है। यानी एक टीचर क्या करता है, लफ्ज की जो है कुछ माना है जो कि ताली बजाकर या फिर कुछ ऐसा है जो जो अपनी जिस्मानी हरकत से जो है उसको जो है क्या करता है बताता है। तो दर्ज झेल महारतों में से जो है वो जो है किस पर जो है मरकूज कर रही है, तो ये जो है आपको ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लय, उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा में दिया है कि प्रेगमेटिक्स, उसके बाद सूतियाती शऊर, उसके बाद सेंटिक्स दिया है। दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो समझने की बात है कि ये जो है आपका क्या होगा, सूतियाती शऊर। ये क्या होगा, सूतियाती शऊर, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप हमें कमेंट करें। मैं जो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा नंबर कमेंट करें, मैं उनको जो है उन पर एक अलग जो है मैं कोशिश करूंगा कि उनको अलग से समझाने की कोशिश करूं। तो चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्तों। 37 नंबर का है कि मौअस्सर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत जहानत है। यानी मौअस्सर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत जहानत है। मुतबादिल लिसानी बाहमी राबता, उसके बाद गैर बाहमी। दोस्तों यहाँ पे भी आपका जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी बाहमी राबता मौअस्सर अंदाज से जो है दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की जो है अहलियत जो है जहानत है, यानी बाहमी राबता का। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 38 नंबर का। यहाँ पे दिया कि एक टीचर तालिब इल्म की गलत जवाब पर मुस्बत ढंग से उसका हौसला बढ़ाती है और अपनी समझ का मुजाहरा करती है। उसका ऑप्शन है यहाँ पे तालिब इल्म के जरिए मुनफी जज्बाती रद्द-ए-अमल हासिल करना, दूसरा है कि लिसानी नशो-नमा को बढ़ावा देने के लिए, और तीसरा में है कि आमुजिश के मुख्तलिफ तयीन उसूलों को इख्तियार करना। उसके बाद चौथा में कि इदराक की नशो नमा को जो है बढ़ावा देना। दोस्तों यहाँ पे भी आपका जो है ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका सही होगा, यानी तालिब इल्म के जरिए मुनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अगर एक तालिब इल्म जिस्मानी, हसी, ज़हनी कमजोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता तो उसके लिए सर्फ होगी। यानी एक जो है तालिब इल्म, एक स्टूडेंट जो है आपकी क्लास में ऐसा है जो कि तालिब इल्म जो है जिस्मानी या फिर हसी यानी जिस्मानी कमजोरी भी हो सकता है, ज़हनी कमजोरी भी हो सकता है, या फिर सीखने में जो है माजूरी, यानी कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं तो वो जो सीख नहीं पा रहा, ठीक है, पढ़ा रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहा है, तो ऐसा जो है माजूरी है उनकी की वजह से जो है तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता है, तो उसके लिए क्या सर्फ होगी। तो आपका ऑप्शन है अलग से क्लास, उसके बाद दूसरा में है कि क्लास रूम का इंतजाम, और तीसरा में इंसानियत पर मबनी तालीम, और चौथा में है आपका मखसूस ज़रूरियात की तालीम। दोस्तों यहाँ पे भी जो है समझने की बात है कि उसके लिए जो है अलग क्लास नहीं होगा, क्लास रूम का जो है इंतजाम नहीं होगा, इंसानियत पर मबनी क्लास नहीं होगा, बल्कि उनके लिए क्या होगा, मखसूस ज़रूरियात की तालीम ये होगा। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए आगे का सवाल हम लेंगे। जांच का मेयार है एक, जांच का मेयार है एक। यहाँ पे दिया है कि अंदाजा कदर की गाइडलाइन, उसके बाद दूसरा में है कि सवाल के मुताबिक नंबरों की तकसीम, और तीसरा में है कि तालिब इल्म की सलाहियत का आम तासिर, उसका चौथा में कि अंदाजा कदर के जराए, अंदाजा कदर के जराए। तो जांच की मेयार है एक जो है अंदाजा कदर की गाइडलाइन, यानी आपका ऑप्शन 1 स्कूल बिल्कुल सही होगा, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों। अब जो है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 में है। 41 में दिया है कि अदब की एक ऐसी सिन्फ, अदब की एक ऐसी सिन्फ जिसमें मुसन्निफ अपने सफर का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है, वह है। अगर अदब के उर्दू अगर पढ़े हैं और उर्दू में अदब का वह सिन्फ जो है वह मुसन्निफ जो है सिन्फ में जो है मुसन्निफ क्या करता है, अपने सफर का हाल जो है बयान करता है। ऐसी जो है सिन्फ यानी इस तरह इस जो है यानी कौन से सिन्फ में जो है मुसन्निफ अपना जो है सफर का हाल बयान करता है। दोस्तों ऐसा जो है सिन्फ क्या है, सफर का जब बात किया जाएगा तो वो सफरनामा होगा। क्या होगा? सफरनामा होगा। इसलिए इसमें जो है सफरनामा यानी कहीं से कहीं का जो सफर करता है मुसन्निफ, और उस सफर में पहले अभी जो जमाना है तो इस जमाने में अभी टेलीविजन आ गया, ये आ गया, बहुत सारा जो है आपका जो टेक्नोलॉजी आ गया, तो इससे जो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन पहले जमाने में कुछ नहीं था, तो यहाँ पे भी एक आगाज हुआ कि जो है जैसे मान लीजिए हमें लंदन से, भारत से लंदन जाना है, और इस रास्ते में कोई जो है मुसन्निफ जाकर, ठीक है, यहाँ पे जो है जितनी परेशानी आई वो एक तरफ से लिखता था और जो उस सफरनामे को क्या करता था, उसको जो शाये करता था। तो इससे लोगों को ये पता चलता था कि यहाँ से यानी भारत से अगर इंग्लैंड जाएंगे तो लंदन जाएंगे तो जो भी परेशानी होगा वो सफरनामा में लिखता था। तो उस परेशानी को हल करने के लिए फिर वो उसका साजो सामान या फिर जो भी मुहैया उस परेशानी को निपटने के लिए से जो है इस तरह से किया जाता था। तो ये जो सफरनामा भी एक जो सिन्फ है, तो इसी सफरनामे में मुसन्निफ जो है अपना सफर का हाल जो है बयान अदबी अंदाज में बयान करता है, तो वह क्या होगा? सफरनामा, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन है कि तामीरियत का नजरिया है जहां तलबा, तामीरियत का नजरिया है जहां तलबा खुद अपनी तजुर्बात, अपनी समझ और मालूमात के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। दूसरा है कई तरह के मुख्तलिफ चीजों को पढ़कर एक अच्छे नतीजे हासिल करता है। तीसरा है कि टीचर के जरिए सीखना और तहकीक मीडिया के जरिए अपने नजरियात बनाना। उसके बाद चौथा में कि पढ़ने की इमदादी सामान बनाना और तज्जिया से फायदा हासिल करते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका ऑप्शन यानी तलबा क्या है कि खुद अपनी तजुर्बात से, अपनी समझ और मालूमात के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल हम लेंगे दोस्तों 43 नंबर का। 43 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि पैगाम के खास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फर्क करना, जैसे आवाजें, लफ्जों के जमरे और जो है इल्मुल अस्वात में फर्क किया जाता है, वह सरगर्मी है। आपका ऑप्शन है पढ़ना, दूसरा में लिखना, और तीसरा में सुनना, और चौथा में है आपका बोलना। दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है, पैगाम के खास पहलुओं पर गौर किया जाता है, पहले खास पहलुओं पर गौर करना और जो उनमें फर्क करना, जैसे आवाजें, लफ्जों, ठीक है, आवाजें, लफ्जों के जमरे और इल्मुल अस्वाद में फर्क किया जाता है। जैसे आवाजें, तो यहाँ पे जो सुनने की जो सरगर्मी आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा आपका दोस्तों? तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्तों। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि मजमून मरकूज रवैया कहलाता है, मजमून मरकूज रवैया कहलाता है जहां आमुजश होती है, जहां आमुजश होती है तलबा की दिलचस्पियों पर, कोर्स के मवाद पर, टीचर के अपने मजमून की दस्तरस पर, तालीमी टेक्नोलॉजी पर। तो यहाँ पे जो है क्या मजमून मरकूज रवैया कहलाता है, जो मजमून मरकूज रवैया है जहाँ आमुजश जो है आपका जो है कोर्स के मवाद पर होती है, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल हम लेंगे दोस्तों यहाँ पे 45 नंबर का। 45 नंबर में दिया है कि गैर मामूली जहानत के इशारे हासिल होते हैं इनके जरिए IQ टेस्ट, उसके बाद IQ टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे EQ टेस्ट, उसके बाद टीचर और वालिदीन, और चौथा में है कि मजमूई स्कूल रिकॉर्ड।
दोस्तों यहाँ पे भी आपका जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी मजमूई स्कूल रिकॉर्ड गैर मामूली जहानत के इशारे हासिल होते हैं। आपका मजमूई स्कूली रिकॉर्ड यानी फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे का सवाल हम लेंगे दोस्तों 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि एक मिडिल स्कूल की टीचर रोजाना अखबारात, रिसालों, मज़ामीन से, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लुक, कैरियर से मुताल्लुक मालूमात एक से ज्यादा जबान में हासिल करती है। यानी एक मिडिल स्कूल की जो शिक्षक है, यानी वो क्या करता है कि रोजाना अखबार से रिसालों से क्या करता है, मज़ामीन से, जो मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी बहुत सारे जो बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी है उनसे, ठीक है, उनसे मुताल्लुक, उसके बाद कैरियर से मुताल्लुक, फिर यानी आपको जो जॉब से रिलेटेड मुताल्लुक मालूमात एक से ज्यादा जबान में यानी 2-3 जबान में जो है जमा करती है, हासिल करती है, उस मवाद का इस्तेमाल तालिब इल्मों की मदद कर सकता है। यानी इस तरह के जो मवाद है वो तालिब इल्मों की जो है मदद कर सकता है। किस तरह से मदद कर सकता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे है कि मुख्तलिफ तरह के जुल्सानी यानी कम्युनिटीज और जो है नेटवर्क को शनाख्त। उसके बाद दूसरा में कि उन हालात से वाकिफ हो सकेंगे कि किस तरह दूसरे मुल्क से लोग हिजरत कर गए, ठीक है, किस तरह से मुल्क के जो है दूसरे लोग हिजरत कर गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा में है कि जुलिस्तानी होने की वजह से, यानी जुलिस्तानी होने की वजह से वह ग्लोबल सोसाइटी के फायदों से वाकिफ होंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथा में है कि आपका जो है जब वह बड़े हो जाएंगे तो वह कहीं जो है रहने और काम करने का फैसला करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे जो लिसानी, यानी आपका जो है जो लैंग्वेज ज्यादा से यानी मल्टी लैंग्वेज सीखने का, यानी जो लैंग्वेज है होने की जो है वजह से वह ग्लोबल सोसाइटी के फायदों से जो है वो फायदा उठा पाएंगे, वाकिफ होंगे, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल हम लेंगे दोस्तों 47 नंबर का। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया है कि किसी दोस्त को खत लिखते वक्त आमूजगार को किस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। यानी अगर आप किसी दोस्त को जो है खत लिख रहे हैं तो जो आप आमूजगार हैं, तालिब इल्म हैं, तो वो किस पहलू पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है एक खास वजह जाती। सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया है कि तहरीर दूसरों पर वाजे हो सके, मुहक्किकात का इस्तेमाल वाजे। उसके बाद दूसरा में कि जाति किसी खास वजह के बगैर। उसके बाद तीसरा में कि एक खास वजह जाति पहलुओं पर जोर, मुख्फिफात का इस्तेमाल। उसके बाद चौथा में कि जाति बातें ना करना, दुरुस्त वजह का इस्तेमाल करना। दोस्तों यहाँ पे भी आपका जो है आप देखिएगा कि यहाँ पे जो एक खास, यानी आप क्या खत लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे आमूजगार जो खत लिखते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो एक खास वजह, क्या एक खास वजह, उसका जाति पहलू पर जोर, उसका मुख्फिफात का इस्तेमाल, जो है ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त तलफ्फुज पर एतमाद नहीं रहता। यानी जबान सीखने के दौरान जो है तलबा को जब बोलते हैं तो उस वक्त जो है तलफ्फुज पर एतमाद नहीं रहता। इस मुश्किल पर काबू पाने का एक तरीका है, यानी इस मुश्किल पर जो है काबू पाया जा सकता है, उसमें से यहाँ पे तरीके हैं, इसमें से तरीकों का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में है क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें कर सके। उसके बाद दूसरा में कि किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मशक़ें कराना। और तीसरा में कि गलती होते ही उसकी इस्लाह कर लेना। और चौथा में कि क्लासरूम में बुलंद आवाज से पढ़ना। बुलंद आवाज से पढ़ना। दोस्तों यहाँ पे जो है क्या यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि जबान सीखने के दौरान, ठीक है, यहाँ पे बोलते वक्त अपने तलफ्फुज पर एतमाद नहीं रहता है, यानी बोलते वक्त अपने तलफ्फुज पर एतमाद नहीं रहता है, तो इसके लिए जो है उसको क्या करना चाहिए, इस मुश्किल को काबू पाने का सिर्फ एक तरीका है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बोलवाने का सरगर्मी करेंगे, गतिविधि करेंगे, तभी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा उसको एतमाद जो है, गलती जो होता है उसको जो है सही मतलब होते जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन 1 में देखिए क्लासरूम में खेल जैसी, ठीक है,
खेल जैसी मशकें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें कर सके। ऐसा जो है खेल आपको जो है वहां पे लाना है जिससे कि तलबा एक दूसरे हमजूली से, एक दूसरे हमसाथी से क्या कर सके, बात कर सके, और जो खेल खेल में मश्क भी हो जाएगा, बात भी हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्तों 49 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मैंने ऑप्शन 49 नंबर क्वेश्चन है कि मैंने आज एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फैसला किया। ठीक है, तलबा उस गीत को पढ़कर यह मालूम करेंगे कि खाली जगहों को किन लफ्जों से यह भरा जा सकता है। फिर वह गीत को सुनकर अंदाजा करेंगे कि वह दुरुस्त है या नहीं। यह इत्तला डैश की सरगर्मी है। यानी यहाँ पे टीचर क्या बता रहा है कि मैंने आज एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फैसला किया। तलबा उस गीत को पढ़कर यह मालूम करेंगे, तलबा उस गीत को पढ़कर यह मालूम करेंगे कि खाली जगहों को किन लफ्जों से भरा जा सकता है। फिर वह गीत को सुनकर अंदाजा करेंगे कि वह जो है दुरुस्त है या नहीं। यह इत्तला जो है डैश की सरगर्मी है, तसहीह की या फिर फर्क की या फिर मुंतकली की या फिर तबादला की। दोस्तों यहाँ पे भी जो है बात समझने की है, ये जो है आपका गैप किसका होगा, ये गैप आपका जो है फर्क का होगा। यानी आपका जो है 2 ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, ये फर्क होगा, क्या होगा, गैप होगा। यानी सरगर्मी क्या होगा, गैप होगा, डैश होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि क्वेश्चन दिया है कि उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चा कोई जबान देगर मराहिल के मुकाबले ज्यादा आसानी से सीख सकता है, वीवीआई के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चा जो है क्या करता है, देगर मराहिल से, यानी जिंदगी में जितना भी मराहिल आता है, यानी आपका छोटे से लेके बड़े हो जाइए, तो यानी सब मराहिल से जो है वो मुकाबले जो है उस जो है उम्र में ज्यादा सीखता है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऐसा उम्र है जो कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखता है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है 8 साल के उम्र से पहले, 8 साल की उम्र से पहले, दूसरा में है कि 8 साल के बाद, और तीसरा में कि 10 साल की उम्र से पहले, और चौथा में है आपका 13 साल के बाद। दोस्तों यहाँ पे यह समझने की बात है कि जो है आसानी से सीखता है, यानी 8 साल की उम्र से पहले जो है बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, और सबसे कोई भी चीज को देख के सीखता है। यानी उम्र के हर मराहिल से ज्यादा बच्चा जो है 8 साल की उम्र से पहले सीखता है। यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है, और जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो आप नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन में। 51 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि मीडिया की निशानदेही कीजिए, मीडिया की निशानदेही कीजिए। सबसे पहले ऑप्शन है कि मवाद, यहाँ पे दिया है कि मवाद ज्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती। ठीक है, मवाद क्या है, मीडिया, ये सिर्फ मीडिया का है। मवाद होने से लागत नहीं बढ़ती और तलबा को ज्यादा तफसीली मालूमात हासिल होती है। यानी अगर आपको पीडीएफ लेते हैं तो ये क्या, मवाद ज्यादा है लेकिन इसमें लागत नहीं है, सिर्फ आप एक मीडिया के तौर पर, अब अगर आपके पास पीसी है फिर मोबाइल है तो उसी में आप देख रहे हैं, लेकिन उसका जो है जो पे स्किल है तो उसको जो है आप पे नहीं करते हैं, बल्कि कम दाम में आपको वो चीज मिल जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, या फिर बराह रास्त अमली काम मज़ाहिरात हो गया, या फिर आपका जो है आपका ओवरहेड प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंस, यानी आपका ट्रांसपेरेंसी स्लाइड हो गया, या फिर आपका कागज हो गया। यहाँ पे निशानदेही करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीडिया की निशानदेही कीजिए, क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, मीडिया क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आपका मवाद जो है ज्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती और तलबा को ज्यादा जो है तफसीली मालूमात जो है हासिल होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा। सनमान इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल हम लेंगे दोस्तों 52 नंबर का। 52 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि कई जबानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक जबान की यह तदरीस होता है। यानी जो है कई जबानें बोलने वाले जो है तलबा की क्लास में किसी एक जबान की जो है तदरीस होता है, शिक्षण होता है। तो ऑप्शन 1 में यहाँ पे दिया है कि अक्सर जबानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के जो है सीखने का अमल तेज तर हो जाता है। दूसरा में कि सिखाई जाने वाली जबान में बातचीत को फरोग देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और जबान बोलने से बाज रखने की सरगर्म को कोशिश की जाती है। उसके बाद तीसरा में कि आपस में बातचीत न कर पाने की सबब, अब बातचीत ना कर पाने के सबब क्लास जो है गैर दिलचस्प हो जाता है। और चौथा में कि तलफ्फुज़ और लहजे नहवी साख्तों में फर्क पर बातचीत का मौका मिलता है, जिससे सिखाई जाने वाली जबान की जो फहम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है।
दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ और लहज़े और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है। उसके बाद जिससे जो है सिखाई जाने वाली जो है ज़बान की जो है फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। तो जो ऑप्शन 4 है बिल्कुल इसका सही है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों 53 नंबर का। 53 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि ज़बान की मुंतकली उस बात पर असरअंदाज होती है कि कोई आमुज़गार किसी सानवी गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। यह सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद। ऑप्शन 1 में है कि तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे। उसके बाद दूसरा में है कि कोई और जबान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाजा करने के लिए वक्फे पर तशखीसी जांच करे। उसके बाद तीसरा में कि क्लास में बतदरीज मुश्किल तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मशक कराए। और चौथा में कि जबान दो सीखने की ठोस जो है इदराकी बुनियाद फराहम करने के लिए जबान वन की अमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशकें कराए। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। जबान टू सीखने के लिए ऑप्शन चौथा कि जबान टू सीखने की ठोस जो है इदराकी की बुनियाद फराहम करने के लिए जबान वन की जो अमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशकें कराए। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 54 नंबर का। 54 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि जबान सिखाने की ऐसी क्लास में जहां तलबा की सलाहियतों में जैसे आपकी सलाहियत कुछ और है, मेरी सलाहियत कुछ और फर्क हो उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि तलबा तफवीज करदा काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदीन के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करें। दूसरा है कि छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दे जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राबतों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिल सके। तीसरा है कि अपने नंबर बढ़ाने और दीगर तलबा के बराबर आने के लिए स्कूल के बाद होने वाले खुसूसी क्लासों में शरीक हो। उसके बाद चौथा में कि अपनी मुश्किलों को समझने के लिए नफ्सियाती मालिज और क्लास टीचर के साथ वक्फे से मुलाकात करे। उसके बाद यहाँ पे जो है दे दिया है। तो यहाँ पे 54 नंबर का मेरे ख्याल से जो है दो ऑप्शन जो पढ़े थे ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो जबान सिखाने की जो क्लास जबान सिखाने की ऐसी क्लास जहाँ जो है तलबा की सलाहियतों में फर्क हो, उस्ताद के लिए जो इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि तलबा जो है छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दे जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने का, समाजी राबतों की जो महारत है बढ़ाने और जो है बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिल सके। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 55 नंबर का। दोस्तों 55 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि दरसी किताबों के सवालात बाज़ औक़ात कमतर सतह के या हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। इस सूरत में उस्ताद को दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करे या फिर पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अदबी तहरीरी तजवीज़ करे या फिर तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। उसका चौथा में कि इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे भी आपका जो है 55 का है कि बिल्कुल तीसरा बिल्कुल इसका सही होगा कि तख्लीकी यानी आपका रचनात्मक जो है अंदाजा है। तो ये जो आपका तख्लीकी अंदाज से जो है सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का जो है मौका फराहम कर सकता है। तो जब जो है जबकि आपका जो है ये जो है आपका बाज़ औक़ात कम तर सतह या फिर हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं तब। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखो। 56 नंबर का क्वेश्चन में दिया है कि कोई गैर मुल्की जबान सीखने वाले तलबा को तलफ़्फ़ुज़ की मुश्किलों के सबब उस जबान की किसी तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती है, उस दुश्वारी पर काबू पाया जा सकता है। यहाँ पे बुलंद आवाज में पढ़कर ताकि इमला और तलफ़्फ़ुज़ के दरमियान ताल्लुक को समझा जा सके। दूसरा में है कि लफ्ज़ों को बुलंद आवाज में पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर मशक़ के तौर पर उसे दोहराते हुए। तीसरा में है कि उस्ताद के तलफ़्फ़ुज़ की नकल करके। चौथा में है कि मुश्किल लफ्ज़ को मशक़ के तौर पर अपने आप पढ़कर। तो यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लफ्ज़
लफ्जों को बुलंद आवाज में पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़ुज़ को सुनकर यानी मश्क के तौर पर जो है उसे दोहराते हुए जो है ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि ज़बान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि उन तलबा की मखसूस ज़रूरतों की पेश नज़र बासलाहियत असातिज़ा का तकरीर किया जाए। उसके बाद दूसरा में कि उन तलबा को एक साथ रखा जाए ताकि वह स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिल-जुल ना सके। और तीसरा में कि मुख्तलिफ नौइयतों की दरसी किताबें फराहम किया जाए। और चौथा में मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत के मौके फराहम किए जाएँ। दोस्तों जब मिलजुल कर सीखने की बात करेंगे, बाहमी ताउन एक दूसरे की मदद से जो है बातचीत के मौके फराहम करेंगे तो जो है ये सबसे बेहतर है, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पे ज़बान की तदरीस के क्लासरूम यानी क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए जो कि आज का जो है 58 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसको हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ज़बान सिखाने की रवायती क्लास, यानी आपको जो ज़बान सिखाने की जो पहले से शुरुआती रवायती क्लास उस्ताद मरकूज़ क्लास होती है। शुरू में जो है क्या होता था, उस्ताद मरकूज़ क्लास होती है, जबकि मौजूदा अभी जो ज़माना है, मौजूदा ज़माने की क्लास तालिब इल्म मरकूज़ होती है। अभी जो ये तालिब इल्म मरकूज़ जो है क्लास होती है। रवायती क्लास की एक ख़ुसूसियत है, रवायती क्लास की जो एक ख़ुसूसियत है वो क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तलबा ज़बान सीखने की खुसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें अंजाम देते हैं, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में मदद देता है। दूसरा में एक उस्ताद लफ्जों को बोलकर और पढ़कर सिखाता है और तलबा उसकी नकल करता है। और तीसरा में कि उस्ताद दर्स देता है और उस बात को यकीनी बनाता है कि तलबा को उनकी कारकिर्दगी के बारे में वक्फे से बाखबर रखा जाए। और चौथा में कि तलबा क्लास के बाहर अपने तौर पर पढ़ते हैं और वक्फे से तहरीरी इम्तिहान देते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपका देख लीजिए कि ऑप्शन 1 में है कि तलबा ज़बान सीखने की खुसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें अंजाम देते हैं, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में मदद देता है। तो ऑप्शन 1 इसका जो खुसूसी आपका जो है रवायती क्लास की जो खुसूसियत है, तो ऑप्शन 1 ही इसका जो है ऑप्शन सही है। तो आज की जो मैराथन क्लास है दोस्तों मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बहुत अच्छी लगी हो क्लास, और जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को शेयर कर दिए होंगे, और अगर कहीं बोलने के दौरान अगर तलफ़ुज़ में कहीं जो है अगर गलतियाँ हुई होगी तो आप जो है एक हमें सुझाव देंगे या फिर कमेंट करके हमको बताएंगे कि हाँ ये आपका ये है, तो मैं उनको आगे सुधारने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।